ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। आपने कभी भी ऐसी लेस्या करी तो आपको बाद में या उसी समय आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कैसा अभ्यास करना है? हमें इन लेस्याओं से बचना है, तभी हमारे कर्मों का बंधन छूटेगा, हमारे शुभ कर्म बनेंगे। अब क्या करना है हमें इनको छोड़ने के लिए? दूसरों पे दया करो, दान करो, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखो। और आगे बढ़ते हैं। पदम लेस्या में कैसे हो जाएंगे जीव? बिल्कुल सरल प्रणामी, निर्मल प्रणामी, त्यागी, किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल लेस्या के जीव कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल वीतरागी, ध्यान में तत्पर, राग द्वेष से रहित। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या कह रहा है, किसको किसी भी जीव से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे जीव हो जाते हैं? जैसे वीतराग भगवान होते हैं, बस अपने में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम जान रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी आत्मा में मग्न है, धर्म ध्यान में लीन है। तो ऐसी परिणति में धीरे धीरे हम पहुंचेंगे तो हमारा ध्यान सर्वश्रेष्ठ होगा और हमें शुक्ल लेस्या से आगे बढ़ते हुए हमें क्या हो जाएगा? कभी भी धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान में हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये सब मनुष्य लोग, हम मनुष्यों में भी होती है लेस्या, त्रियंचों में भी होती है, नरकियों में भी होती हैं और देव पर्याय में भी ये सभी प्रकार की लेस्या होती हैं। क्यों होती हैं? कर्मों के उदय की वजह से। इस चौथे प्रकार के जो आत्मा के भाव हैं उसके कारण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से एक एक करके चारों भाव समझ में आ गए हैं। अब हम 7वां सूत्र आज करेंगे। कौन से भाव का है? पारिणामिक भाव। बिल्कुल ठीक। परिणाम माने स्वभाव। जो हमने पहला
सूत्र पढ़ा था, तब समरी फॉर्म में पांचों प्रकार के भाव एक बार देखे थे। क्या मतलब हुआ कि जैसा परिणाम है ना, उदय में और परिणाम में फर्क है। उदय क्या होता है, जैसे कर्म करे उसके फल स्वरूप आपका उदय आया और उदय के समय आपके कैसे भाव चले, तो उसे क्या कहते हैं, औदयिक भाव। पारिणामिक भाव जैसा जीव का स्वभाव है ना, बिना किसी कर्मों के उदय से वो अपने आप वैसी परिणति कर रहा है, स्वाभाविक, यानी कि बिना मन के भी स्वभाव चलता है ना। बिना मन के क्यों, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव और चार इंद्रिय जीव, और इनके अलावा मन रहित यानी असंगी जो पंचेंद्रिय जीव हैं, इनमें मन नहीं होता है ना। फिर भी आपने देखा चींटी अपने आप एक लाइन में चल रही है, मच्छर अपने आप उड़ रहा है, मच्छर डंक भी मार रहा है ना। एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति अपने आप बढ़ रही है बिना मन के। कैसे बढ़ रही है, स्वभाव से। हमने बीज डाला खेती करने के लिए और उसका पौधा बन गया है ना। कैसे बन गया, स्वभाव से, उसका ऐसा स्वभाव है। अब पुद्गल द्रव्यों में हमने देखा था कि अग्नि का स्वभाव कैसा है, अपने आप गर्मी दे रही है। अग्नि के कोई मन इत्यादि है क्या, इंद्रियां हैं क्या, नहीं है। जल का स्वभाव कैसा है, शीतलता दे रहा है। जल के कुछ मन है क्या, नहीं है, पुद्गल है वो तो, फिर भी क्या है, शीतल है। तो यहाँ पर पुद्गल की चर्चा हम ना करके किसकी चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से, यहाँ भावों में, क्योंकि मोक्ष किसको होना है, जीव को होना है। तो जीव के परिदृश्य में जब हम किसकी, पारिणामिक भावों की चर्चा करेंगे तो हमें क्या हम पढ़ेंगे कि हमें मन की सहायता से मन को हटा करके आत्मा के स्वभाव में परिणति करनी है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना मात्र है ना, केवल जानना और देखना, चैतन्यपना होना, जीव में जीवत्व होना, यानी कि उसमें सभी चीजों को जानना और देखना। इसके अलावा जो बाकी स्वभाव हैं कि बाकी जो संसार में परिणति करना, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या होगा है ना, हमें संसार को बढ़ाना, ये सब वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो हमने कर्मों के बंधन की वजह से स्वभाव समझ लिया है। वास्तव में निश्चय से जीव का स्वभाव क्या है, जीवत्व, यानी कि जानना और देखना। तो जो सिद्ध भगवानों का स्वभाव है वही सभी जीवों का स्वभाव है, लेकिन जो हमारे ज्ञानावर्णी इत्यादि कर्म हैं 8 प्रकार के, उनकी वजह से यहाँ संसार में हम पड़े हुए हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, आत्म स्वभाव में पहुंच जाना, धीरे धीरे, किसी से कोई लेना देना नहीं, राग द्वेष से रहित हो जाना है ना। तो अब ये स्वभाव में हम पढ़ेंगे आज कि क्या है जो सभी जीवों का मूल रूप से स्वभाव है। क्या है स्वभाव, 7वें सूत्र में, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव का स्वभाव कैसा है, क्योंकि हम पुद्गल की चर्चा अभी नहीं कर रहे, तो जीव के स्वभाव की बात कर रहे हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, भव्यत्वानि च। देखिए कितना सुंदर सूत्र बनाया है, जीव भव्या भव्यत्वानि च। क्या मतलब हुआ, पहले संधि विच्छेद करेंगे। जीव भव्य, भव्य माने एक, भव्य का मतलब होता है बड़ा, और पहले भी एक बार ये शब्द आया है, तब भी बताया था कि भव्य का मतलब क्या होता है, जिनको मोक्ष होना है कभी ना कभी। यहां से अ लिया तो क्या बन गया, अभव्यत्व, भव्य, और दूसरा शब्द क्या बना यहाँ पे, अभव्यत्व।
अभव्यत्वानि। च माने और, कौन से भाव के भेद चल रहे हैं? पारिणामिक भाव के भेद। तो क्या क्या भेद निकले? जीव, जीव माने यहां पे जीव से क्या मतलब निकलेगा? जीवत्व, चेतनपना होना, भव्यत्व और अभवत्व। अब यहां पर त्व लगा दिया इन्होंने, है ना? ये सभी जीवों के बारे में बता रहे हैं। त्व लगा दिया तो इसमें भी त्व लगा दो और इसमें भी लगा दो, शब्द बचाते हैं आचार्य महाराज उमा स्वामी जी सूत्र में। जीव का मतलब तो यहां से लगा दिया तो क्या बन गया? जीवत्व। यानी कि जीव में जीवत्वपना होना। जीवत्वपना माने जानने देखने की शक्ति होना, यानी कि चेतना होना। पुद्गल अगर रखा है तो पुद्गल को अगर मारोगे तो उसे कुछ नहीं होगा। जीव को आप कुछ करोगे तो वो अपने को बचाने का प्रयास करेगा। चींटी को आप अगर कुछ भी छेड़ोगे तो भले ही उसके मन नहीं है, फिर भी वो क्या करेगी? बचाने का प्रयास करेगी। मच्छर के मन नहीं है, 4 इंद्रिय जीव है, फिर भी आप उसको कुछ करोगे तो भागने का प्रयास करेगा, स्वयं को बचाएगा। किस वजह से कर रहा है? स्वभाव से कर रहा है, जीवत्वपने से कर रहा है। आप पेन को कुछ करोगे, वो भागेगा क्या इधर उधर? वो नहीं भागेगा अपने आप को बचाने के लिए। आप बोर्ड को कुछ करोगे, वो कुछ करेगा क्या? कील भी ठोक दोगे बोर्ड में तो कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। परंतु किसी जीव में अगर आप कील ठोकोगे, उसको मारने का प्रयास करोगे तो वो चिल्लाएगा, बचने का प्रयास करेगा। तो क्यों कर रहा है वो? जीवत्व की वजह से। उसमें क्या है? चेतना है। तो जीव को ही मोक्ष होता है, वो ही अलग अलग गतियों में, अलग अलग योनियों में उसका जन्म होता है। कर्मों की वजह से कभी वो एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है, उन्हीं कर्मों में धीरे धीरे परिणति होती है तो वो पंचेंद्रिय में भी चला जाता है, मनुष्य गति में भी पहुंच जाता है। और अगर मनुष्य गति में सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान का बोध हो गया, कर्मों की सही रूप से सम्यक रूप से उसने अगर निर्जरा कर ली तो उसको मोक्ष भी हो जाएगा। फिर चतुर्गतियों में कभी भी उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जीव माने जीवत्व। कैसे है? स्वभाव से है, पारिणामिक भाव है। इसमें कर्मों के उदय का, क्षयोपशम का, क्षायिक का या उपशम का कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वभाव से है। दूसरा कौन सा भाव है? भव्य। भव्य से क्या बना? भव्यत्व। भव्यत्व माने ऐसे जीव जो स्वभाव से कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे। यानी कि उनको क्या बोलते हैं? इसमें कई प्रकार आते हैं, दूरान दूरी भव्य, है ना? एक होते हैं निकट भव्य, यानी कि कुछ भवों में मोक्ष हो जाना, और कुछ होते हैं दूरान दूर, यानी कि अभी अनंत संसार में भ्रमण बहुत बाकी है, बहुत योनियों में, बहुत करोड़ों अरबों कोड़ा कोड़ी सागर तक उनको अभी जन्म लेना है, मरण करना है, लेकिन कभी मोक्ष हो जाएगा। जैसे अनादिकाल से हम पता नहीं कितने भवों से यहाँ भटक रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे ही अभी अनादिकाल तक और भी भटकेंगे। लेकिन निकट भव्य वाले कैसे हैं? जो बहुत जल्द कुछ भवों बाद जिनको मोक्ष हो जाएगा। तो हम कौन से वाले जीव स्वयं को माने? हे जनेंद्र देव, हमें भी स्वयं को भव्य वाले जीव मानना चाहिए। उन्हीं को ही संबोधन दिया जाता है, जो धर्म का संबोधन है, उन्हीं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो हम स्वयं को कैसे मान के चलें? भव्य जीव, निकट भव्य के अगर मानेंगे तो और अच्छा रहेगा, और जल्दी आप उपक्रम करेंगे। तो अपने आप से तो होने नहीं वाला, निकट भव्य मान लिया चलो पढ़ते पढ़ते, तो भाई अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। जानकारी तो ले ली तत्वार्थ सूत्र की, तो जानकारी के साथ बोध भी करना पड़ेगा, चारित्र भी धारण पर करना पड़ेगा। अगले भवों का इंतजार करोगे या इसी भव में करोगे? इसी भव में करना पड़ेगा। पता नहीं अगले भव में नहीं तो कौन सी योनि में चले गए। तो क्या करना है अपन सबको? जितनी भी हमारी श्रद्धा हो, जितनी भी योग्यता हो, जितनी भी क्षमता हो,
अपने शरीर के अनुसार तप इत्यादि करके हम सभी को भव्य अगर स्वयं समझ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर नियम संयम धारण करें। असंयत अवस्था से संयत अवस्था में पहुंचने का प्रयास करें। क्यों करें? क्योंकि भाई हम भव्य हैं। उसके बाद कौन से जीव आए? अभव्य। अभव्यत्व, यहीं से तो हमने इनमें लगाया तो क्या बन गया? अभव्यत्व। यानी कि ऐसे जीव जो स्वभाव से बेचारे कैसे हैं? जो संसार में ही रहेंगे। जीव तो हैं, जीवत्वपना तो इनमें भी है और इनमें भी है, लेकिन उनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा। अब आचार्य महाराज बताते हैं कि भाई कोई पूछेगा कि भाई इन्होंने क्या गलती करी, क्यों मोक्ष नहीं होगा? तो जैसे पुद्गल ने गलती करी कि उसमें जीवपना है ही नहीं, है ना, कि पुद्गल है, ऐसे ही ये जीवपना होने के बाद भी स्वभाव से बेचारे अभव्य हैं। तो संसार जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब जीवों को अगर मोक्ष हो गया तो संसार में फिर लोग रहेंगे ही नहीं। भैया सब जीवों को पहली बात तो मोक्ष होना नहीं, हो भी गया तो अपने आप को मोक्ष करने का सोचो, बाकी किसे क्या लेना देना, जिसको होगा वो जैसा करेगा। स्वयं के लिए आप सोचिए कि स्वयं को जल्दी से जल्दी कैसे भव्य बना करके हमें आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति करनी है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।